सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाषा माधुरी पुस्तक से एक बौना और एक लकड़हारा पाठ का प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को एक बौना और एक लकड़हारा पाठ से आपकी बात, आपको भूख लगने पर क्या क्या बनाकर खाते हो, भाषा की बात, आपकी कल्पना वाले आदि प्रश्नों पे चर्चा कर चुकी हूँ। तो आज हम कहानी में से जो प्रश्न संख्या 1 है वो करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न यहाँ है, लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था। मैंने जब ये कहानी आप लोग को पढ़ाई थी तो लकड़हारे के बारे में बताया था ना। लकड़हारा और बढ़ई दो लकड़ी से जुड़े इंसान होते हैं। लकड़हारा का काम होता है लकड़ी काट कर लाना और बढ़ई का काम है उससे पलंग, सोफ़ा आदि नए सामानों का निर्माण करना। लकड़हारा जो होता है वो सिर्फ लकड़ियाँ काट कर बेच देता है, ला देता है, पर बढ़ई जो होता है जिसे आप लोग कारपेंटर कहते हो वो उससे तरह तरह की चीज़ें बनाता है। यहाँ है बढ़ई के बारे में यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बस बता दे रही हूँ कि बढ़ई और लकड़हारे में क्या अंतर होता है। हाँ, तो अब हम प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचा करता था। ठीक है, जब हम ये प्रश्न पहले लिखेंगे लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था, तो उत्तर है इसका लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचा करता था। पहला प्रश्न और उसका उत्तर लिखने के बाद एक लाइन खींचोगे आप लोग स्केल से, ताकि मुझे पता चले कि आपका ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। ठंड के कारण लकड़हारे की उंगलियां कैसी हो जाती थी। ठंड के कारण लकड़हारे की उंगलियां शून्य हो जाती थी। शून्य का मतलब एकदम उसमें लगता हो कि जान ही ना हो। जैसे ठंड का बहुत ज़्यादा पड़ती है और हाथ हमारा ठंडा हो जाता है, तो कभी कभी हमें ऐसा फीलिंग होता है ना कि हाथ में कोई जान ही ना रहा हो। तो ऐसे फीलिंग को हम शून्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने प्रश्न संख्या 2 लिखा है, 2 का उत्तर लिखा है, उसके बाद मैंने फिर एक लाइन खींच दी है। आप लोग भी वैसे ही करोगे। अब मैं प्रश्न संख्या 3 पर आती हूँ। लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था। प्रश्न में ये पाठ में आया था ना कि लकड़हारा बार बार अपने हाथों को मुंह के पास हवा के लिए ले जाता था ताकि उसका हाथ गर्म हो जाए। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उल्टा है, अलग तरीके का है। लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था। लकड़हारा फूंक मारकर आग तेज कर रहा था। चूँकि लकड़हारा क्या, उसे भूख लग गई थी जब दोपहर हुई थी, तो उसने 2 पत्थर जोड़ा था ना चूल्हा बनाने के लिए। उसके बाद क्या हो रहा था कि मौसम कैसा था, सर्दी का मौसम था और लकड़ियाँ भी गीली थी, जिसके कारण आग बार बार ठंडी पड़ जा रही थी, यानी बुझ जा रही थी। आग को बचाए रखने के लिए, उसे तेज करने के लिए लकड़हारा क्या कर रहा था, अपने मुंह से फूंक मार रहा था, हवा निकाल कर आग की लौ को जिंदा रख रहा था, यानी तेज कर रहा था। आग की लौ बुझे ना, लौ को बुझने से बचाने के लिए वह बार बार अपने मुंह से फूंक मारकर आग को तेज कर रहा था।
लकड़हारे ने बौने को आलू फूंकने का क्या कारण बताया। लकड़हारा जब आलू को ठंडा कर रहा था तो वो बार बार मुंह से फूंक मार रहा था, और बौना तो उसकी ये सारे हरकतों पर, सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए था ना। लकड़हारे ने बौने से कहा, यह आलू बहुत गर्म था। कारण क्या बताया कि यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे फूंक कर ठंडा कर रहा था। और उसने आलू फूंकने का कारण बताया कि मैं फूंक मारकर इसे ठंडा कर रहा था। इस तरह से मैंने प्रश्न 1, 2, 3, 4 पूरा करवा दिया है। बच्चों, मैंने प्रश्न संख्या 5 उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ये मैंने बुक में आप लोगों से करवाया दिया है, और आप लोगों ने मुझे बुक दिया भी था, मैंने चेक करके वापस आप लोगों को दे दिया है। एक प्रश्न और है जिस पर आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। किसने कहा, किससे कहा। तो किसने यानी एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या है, मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो किसने कहा, किससे क्या। जैसे अभी मैं वीडियो के द्वारा आप लोग से बात कर रही हूँ तो मैं कहने वाली हूँ और आप सुनने वाले, आपसे कर रही हूँ इसीलिए आप सुनने वाले। उसमें एक लास्ट का प्रश्न है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसका उत्तर बहुत स्टूडेंट्स ने गलत लिखा है। इसका उत्तर होगा किसने कहा में, बौना ने कहा था। अपने आप से न कहा था, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ना जाने क्या बला है। तो ये चीज़ बौना ने, कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं, वैसे ही बौना जो लकड़हारे की हरकत पे नज़र रखे हुए था, उसे बड़ा निराशा हुआ कि वो कभी आग को तेज करके गरमाता है और कभी उसी से ठंडा करे, क्योंकि वो कहा था ना कि ये आलू को क्यों फूंक मार रहा है, आलू तो गर्म ही, अब क्या फूंक मार के उसे जला के राख कर देगा। और उसे जब ये पता चला कि उसने फूंक मार कर ठंडा किया तब उसे परेशानी हुई ना, उसी से ठंडा उसी से गर्म उसने कहा था ना। तो वो किससे कहा था, उस समय तो लकड़हारा वहाँ नहीं था, वह तो दूर पेड़ के पीछे जाकर ये बात कहा है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, बौना अपने आप से। यही एक प्रश्न है जो थोड़ा अलग है, बाकी में तो बौना लकड़हारा है। घा, 6 का घा, उसी से ठंडा उसी से गर्म, किसने कहा, बौना ने कहा। किससे कहा, अपने आप से कहा। इसके साथ ही एक बौना और एक लकड़हारा पाठ का समापन होता है। इसके साथ मैंने बहुत सारे ये प्रश्नों को पर आप लोगों के साथ चर्चा की थी, जैसे बातचीत वाले प्रश्न, और इसमें विलोम शब्द भी आए थे, संवाद लेखन भी आया था, माली और सोनू का संवाद जो आप लोगों ने लिखा था। तो जितने भी प्रश्न इसके साथ आए थे उन सब पर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर दिया। भाषा की बात में आया था वचन बदलना, और आया था उल्टे शब्द, ठंडा, अंडर दिन, कुछ करने के लिए, यानी उसमें संवाद लेखन था, 2 लोगों की बातचीत थी, माली और सोनू की। इस तरह से भाषा माधुरी पुस्तक का एक बौना और एक लकड़हारा पाठ का आज पूरी तरह से समापन हो रहा है। और जिन लोगों ने भाषा अभ्यास की पुस्तक का हार्ड कॉपी, मैंने कहा था ना फ़ोटो कॉपी निकाल लेने के लिए, अगर निकाल लिए हैं तो अगली बार से मैं उसी को पढ़ाऊँगी, क्योंकि भाषा अभ्यास में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। और सारे प्रश्न उत्तर केवल लिख के रखोगे नहीं, इसे अच्छी तरह से याद रखोगे। इसके साथ ही आज की कक्षा का समाप्त है। और हाँ, एक बात का ध्यान आप सभी लोग रखोगे, जब भी आप लोग प्रश्न उत्तर लिखते हो तो अपनी पेंसिल से कॉपी के ऊपर पाठ का नाम, दिनांक, CW और
नाम, क्लास, रोल नंबर सब लिखोगे। ये नहीं कि ए का वाले बच्चा बी का सेक्शन लिख दे, बी वाला सी का। सब लोग पेंसिल से नाम लिखोगे। टाइप करोगे तो गैलरी में जाने पर सबका नाम उसमें से हट जाता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी की पहचान खुद से करनी है। इसीलिए आप लोग अपना नाम, रोल नंबर, क्लास सभी कुछ ढंग से अच्छे से लिखोगे। ठीक है बच्चों, और साफ साफ शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।